में हमें ज्वाइन किया कमर जमान कायरा साहब ने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वेलकम टू द शो कायरा साहब। आपसे मेरा सवाल ये है कि पीडीएम के हवाले से अभी हमने रिसेंटली थोड़ी देर पहले एक मीडिया टॉक देखी जिसमें कराची में जलसे की नवीद सुनाई गई कि जी 18 तारीख को जो है वो कराची में जलसा पीडीएम का पहला होने जा रहा है। इससे पहले वेन्यू 18 तारीख को कोयटा में रखा गया। पीपल्स पार्टी की नाराज़गी की कोई वजूहात हैं जिसका आप हमसे जिक्र करना चाहें, क्योंकि ये बाज़ चल रही थी कि पीपल्स पार्टी को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे कोयटा में जलसे करने के हवाले से, कुछ ऐसा चल रहा है? मेरे इल्म में ऐसा कुछ नहीं है। जो पीडीएम का जलसा पहले रखा गया था 11 को, वो हमारे साथियों की जो जेयूआई के दोस्त हैं उनकी वजह से, उनकी अपनी एक मीटिंग रखी हुई थी बड़ी, उसकी वजह से पोस्टपोन हुआ। अब उसको फर्दर पोस्टपोन किया गया है आज कराची में। तो क्योंकि पीडीएम अभी स्टार्ट फॉर्मेशन है, पिछली मीटिंग के अंदर ये फैसले हुए और उस वक्त चूंकि सारी चीजें सामने नहीं थी तो स्टार्ट के टीचिंग प्रॉब्लम होते हैं। लेकिन ये जो कंसेप्चुअल है कि पीडीएम की सारी जमातें इस वक्त पाकिस्तान के इस डिमांड पे खड़ी हैं कि ये हुकूमत इस मुल्क के ऊपर एक अजाब की तरह मुसल्लत हो गई है। इन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनीयत, इन्होंने अजाब खड़ा कर दिया है। हर चीज महंगी है, न चीनी सस्ती है, न आटा सस्ता है, न तेल सस्ता है। साहब वो कहते हैं इसके जिम्मेदार आप हैं, आपकी गवर्नमेंट है। वो ये कहते हैं कि हम थे तो हमारे दौर में होती ना यार। नहीं, वो ये कहते हैं आर्टिफिशियल तरीके से आपने रोका, सारी पैसे को होल्ड किया, डॉलर को होल्ड किया, कर्जे लिए और उसका खुमियाजा अब हम भुगत रहे हैं, आवाम भुगत रही है। हमारे दौर में 6,000 अरब के कर्जे बढ़े थे। इनके दौर में अभी तक कोई 14-15 हजार अरब के कर्जे बढ़ चुके 2 सालों में। तो हमारे दौर में आलमी मंडी में तेल की कीमतें $150 पे थी, आज $38 पे खड़ी हैं। आलमी मंडी में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हमारे दौर में बढ़ती हैं, इनके दौर में कम होती हैं। रेवेन्यू हमारे दौर में बढ़ते हैं, इनके दौर में कम होते हैं। फिर भी गुनाहगार हम हैं। दहशतगर्दी हमारे दौर में अरूज पे थी, 2 बड़े फ्लड हमारे दौर में आते हैं। आलमी मंडी में रिसेशन हमारे दौर में आता है जिसके हम जिम्मेदार नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद हम पाकिस्तान के अंदर रोजगार भी बढ़ाते हैं, लोगों की आमदन बढ़ती है, नौकरियां देते हैं, तनख्वाहें बढ़ाते हैं। क्या नहीं करते, दहशतगर्दी का मुकाबला करते हैं। तो इसके बावजूद ये हुकूमत सिवाय माजी के अंदर खड़े होके ये कंटेनर से उतरने को तैयार ही नहीं है, ये मानने को तैयार नहीं है कि ये अपने हर सेक्टर में टोटली नाकाम हो चुके हैं। कायरा साहब देखिए, 2014 में एक सवाल आपसे पहले जुबैर साहब से मैंने किया, मैं चाहता हूं कि आप भी इसका जवाब दीजिए हमें कि 2014 में भी एक मूवमेंट है सीआई जो गवर्नमेंट के खिलाफ थी, 126 दिन का धरना था, बड़ा ज़बरदस्त नैरेटिव था जो क्रिएट किया इमरान साहब ने, लेकिन गवर्नमेंट नहीं गई, रियासत वहीं की वहीं रही। आपको क्यों लगता है कि आपकी ये जो पीडीएम है ये इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जी आप गवर्नमेंट को ले जाएंगे और तहस नहस हो जाएगा सारा निज़ाम और हक और सच की फतह होगी? आपको ऐसा क्यों उम्मीद है आपको ऐसी? एक बड़ा सिंपल लॉजिक है जी। एक तो हम मार्शल लॉ के मुकाबले में चलते रहे। जनरल जियाउल हक का बड़ा ब्रूटल मार्शल लॉ था, कोड़े थे, फांसियां थी, टिकटिकियां थी, चौकों में खड़े करके इंसानों को कोड़े मार के तस्दीक की जाती थी, जेलें, किले, क्या कुछ नहीं था, कदगने थी। इसके बावजूद हमने तहरीक चलाई और जियाउल हक मजबूर हो गया कि उसको पाकिस्तान के अंदर सो कॉल्ड जमहूरी प्रोसेस ही बहाल करना पड़ा, मार्शल लॉ उठाना पड़ा। बहुत सारे फैसले अवामी राय से फैसले करने पड़ते हैं, मानना पड़ता है। इमरान खान का मसला ये था कि इमरान खान साहब किसी अंपायर की उंगली के इंतजार में थे, उसी के इशारे पे गए थे। अगर वो अवाम के सहारे पे गए होते तो उनको ये हालात ना देखने पड़ते। हम तो इस वक्त 2 साल के बाद जब इमरान खान का टोटल एक्सपोज हो गए, वो हर मामला फेल हो गए, कौम के सामने खड़े हो गए, वो अपने हर वादे से इनहराफ करके यू टर्न ले गए, तो अब हम कौम को आवाज दे रहे हैं कि आइए इनसे जान छुड़ाएं। कायरा साहब, नेशनल डिमांड नाउ बहुत सारे कायरा साहब, बहुत सारे पार्टी कारकुनान, बहुत सारे आपके वोटर, आपके सपोर्टर पीपल्स पार्टी की सियासत की तरफ जो है वो नजरें लगाते हैं, वो देखते हैं उनकी तरफ। आप मुझे ये बताएं कि पीपल्स पार्टी पीडीएम से हट के क्या कर रही है? आपने गवर्नमेंट के खिलाफ एज ए पार्टी क्या प्लान रखा है? देखिए, हमारा इस वक्त गवर्नमेंट से, पीपल्स पार्टी का पीडीएम से हट के प्लान नहीं है, क्योंकि हम अभी इकट्ठे होकर चले। लेकिन हम कोरोना आने से पहले, शुरू होने से पहले, चेयरमैन साहब ने अपने टूर प्लान किए हुए थे। हम पंजाब के अंदर से पूरा विजिट करके निकल रहे थे। चेयरमैन साहब का हर डिस्ट्रिक्ट में जाना था, मोबिलाइजेशन थी। यही एक तरीका होता है, ये आपकी तरह नहीं है। अगर मैंने मीडिया कॉन्फ्रेंस करनी हो तो किसी एक दिन मैं कॉल करूंगा, मैं मैनेज करूंगा, सब बड़े बड़े एंकर्स को, बड़े बड़े चैनल्स को बुला लूंगा और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। ये जो मोबिलाइजेशन होती है
ये आप ग्रेजुअली बिल्ड अप करते हैं हुकूमतों के खिलाफ। ये किसी एक महीने में या एक हफ्ते में नहीं होती, ये 2, 4, 5 महीने में आस्ता आस्ता लोग निकलते हैं। आप लोगों के पास अप्रोच करते हैं, लोग निकलते अपने मसाइल की वजह से हैं। लोग मुझे इक़्तिदार में लाने के लिए नहीं निकलेंगे, लोग किसी जमात के दावत पे नहीं निकलेंगे, वो अपनी जिंदगी में भरी जाने वाली तलखियों और उसके इलाज के लिए निकलेंगे, और इंशाल्लाह निकलेंगे, आप देखेंगे। और मैंने कहा कि हम तो अंपायरों की उंगलियों के इंतजार में नहीं, हम तो अवाम के मुश्किलात की वजह से, अवाम की डिमांड पे, मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ, हल्फन कोई दिन मेरा ऐसा नहीं होता कि मुझे लोग मिलते। मैं अभी भी अपने एक हल्के के अंदर कुछ दोस्तों के दरमियान एक जगह बैठा हूँ, तो जब भी मिलते हैं, ये नहीं है कि मैं पीपल्स पार्टी हूँ, हुकूमत के मुखालिफ हूँ, पीटीआई वाले भी बहुत सारे लोग मिलते हैं, वो कदू जान छुड़ाओगे, ना करो, जल्दी करो। यानी लोग सवाल अब ये करते हैं कि वो है ना शेर के मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे। लोग कहते हैं कि जी क्या मर जाएंगे तो इनको निकालोगे। अच्छा ये बताएं सर, आपको नून लीग के भी बहुत सारे कारकुनान मिलते होंगे, आपने इसने पीटीआई के कारकुनान का जिक्र किया, जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बयानिया, जो नैरेटिव उनका बिल्ट है, आपकी हमने सियासत देखी और बड़े करीब से देखी, और पार्टी की भी हमने सियासत देखी। पीपल्स पार्टी इस किस्म के तसादुम की सियासत या एग्रेसिव पॉलिटिक्स करने वाली पार्टी नहीं है। आज आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बयानिए के साथ एज ए पार्टी खड़े हैं और उसको डिफेंड कर रहे हैं, मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी दीजिएगा। ये तो पीपल्स पार्टी का कभी वतीरा रहा ही नहीं कि वो इस किस्म की एग्रेसिव किस्म की सियासत। जहां तक तलब बयानिए का है, मुतालबा क्या है, पीपल्स पार्टी 50 साल से जो मुतालबे कर रही है, आज बाकी सारी जमातें भी अपने तजर्बे करके, वो कोशिश करके, हालात को समझौते करके, इसके बावजूद आज इस नतीजे पर पहुंची है कि पीपल्स पार्टी 50 साल से जो मुतालबा कर रही है कि इस मुल्क के अंदर जब तक हम इसको आईनी ढांचे में रह के सारे इदारे, पार्लियामान, अदलिया, फौज, सिविल सोसाइटी, मीडिया, अगर हम सारे अपने अपने दायरा कार में रह के काम नहीं करेंगे जो आइन में दर्ज है, तो मुल्क का हाल यही होगा। दुनिया का सबक यह है कि दुनिया ने अपने मुल्कों की तरक्की किसी कायदे, किसी कुलिये, किसी असलूब पे चल के की है। हमारा असलूब तो मौजूद है, चल नहीं रहा है उस पर। ये नैरेटिव पीपल्स पार्टी का तो 50 साल से है, बाकी जमातें भी अपने तजर्बे के बाद इस लाइन पे आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब आइए, जो बयानिया है मियां नवाज शरीफ साहब का, क्या बयानिया है उनका, उन्होंने पिछले दिनों 2-3 तकारीर की हैं जिसमें जबान जरा थोड़ी तल्ख थी, जिसपे गुजरती है ना उसकी जबान में कुछ तल्खी आ जाती है, लेकिन उन्होंने कुछ इवेंट्स बयान किए हैं, उसके 2 हिस्से हैं ना, हम भी वही बातें कर रहे, वही कर रहे हैं। क्या है, एक तरफ कुछ बयानिया है कि माजी में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, फलां ने ये किया, फलां ने ये किया, फलां ने ये किया, रिसेंट पास्ट में क्या हुआ, पिछले इलेक्शन में क्या हुआ, आज क्या हो रहा है और कौन क्या कर रहा है, ये इवेंट्स हैं, वो नाम लेके कह रहे हैं। तो फिर चाहिए ये कि जो हुकूमती तर्जमान हैं उनको चाहिए कि वो सामने आके कहें कि नहीं, ये तारीखी तौर पे गलत बयान कर रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ। अगर किसी अफसर का, किसी बंदे का नाम लिया गया है तो वो अपनी वजाहत कर सकता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो डिनाई तो करे, वो डिनाई भी नहीं कर रहे। अच्छा, लेकिन कायरा साहब सवाल ये, मैं आखिरी बात पर ही रह गई, आखिरी बात जी प्लीज, वो ये बात बयान करते हैं, हम ये बात बयान करते हैं, और अल्टीमेटली हम कहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। अब आइए कि हम किसके साथ खड़े। ऑब्जेक्टिव ये है कि इस मुल्क के अंदर एक आईनी ढांचे के तहत, जो आइन मुल्क के अंदर मौजूद है, जो सुपर लॉ मौजूद है, उसके तहत मुल्क को चलाया जाए, जिसके तहत दुनिया सारी ने तरक्की की है। क्या ये मुतालबा गलत है? क्या मुल्क के अंदर आईनी तो सर आईनी ढांचा मौजूद है ना? क्या 2018 के इलेक्शन के बाद चेंज हो गया आईनी ढांचा? 2018 के इलेक्शन के बाद आईनी ढांचा बदल गया, जिसकी आप निशानदेही कर रहे हैं, क्योंकि आईनी ढांचा तो वही है जिसके तहत चलती आ रही है, इलेक्शन हो रहे हैं, एक इलेक्टोरल प्रोसेस हुआ है जिससे गवर्नमेंट फॉर्म हुई है। उसी को मैं गुजारिश कर रहा हूँ, उसी ढांचे को सबूताज किया गया। उससे क्या आप जनरल जाके दौर में मार्शल लॉ लगा, उसके बाद क्या किया परवेज मुशर्रफ साहब ने, क्या किया जनरल हमीद गुल ने, क्या किया जनरल असलम बेग ने, क्या किया जनरल असद दुरानी ने, क्या क्या इल्जाम है बाकी सर देखिए, ये तजर्बात मियां साहब ने जिनका जिक्र किया, कुछ जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, अभी जो मौजूदा हुकूमत है, जो मौजूदा वज़ीर आज़म है, वो बारह दफ़ा ये कह चुके हैं, उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए, उन्होंने कहा कि जी तमाम रियासती अदारे अपने अपने आइन के मुताबिक काम कर रहे हैं और जिस किसी को भी मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ वो उस पर अमल करता है। ऐसा कोई नहीं हुआ कोई सर आप एक काम कीजिए, ये तो उनका मौक़िफ़ है ना, आप एक काम कीजिए, आप खान साहब का वज़ीर आज़म बनने से चंद दिन कबल जो टेलीविजन पे खड़े होके या जलसों पे खड़े होके वो तकारीर करते रहे, जिस तरह वो एजेंसीज को इलेक्शंस के हवाले से, मुल्क के अंदर मदाखलत के हवाले से, फौज को अपने इंटरव्यूज में
तो वो नेट पे पड़े हुए हैं, निकालिए वो इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कहा था कि 15 से 20 हजार लोग इकट्ठे हो जाएं तो क्या होता है। आपने सुना हुआ है ना। फौज के सरबराह तो कह चुके हैं सर कि मेरा सियासत से हमारा कोई ताल्लुक मुझे नहीं बात खत्म कर लेने दीजिए जी। अर्ज ये है कि ये सारी बातें खान साहब कहते रहे, आज उनके कहने पे नहीं। क्या आप मुझे ये बात कह सकते हैं कि मुल्क के अंदर कोई सियासत के अंदर मदाखलत नहीं हो रही? क्या आप फोन मुझे कह सकते हैं? फौज के सरबराह कह रहे हैं सर, उन्होंने ये कहा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फौज के सरबराह कह रहे हैं, वो लीडर ऑफ द फोर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी हमारी कोई मुदाखलत भाई नहीं। मेरे सारे कहते रहे होंगे, मैं तो कहता हूँ बड़ी अच्छी बात है। अगर हमारे कमांडर इन चीफ ने कहा है तो मेरे लिए एतबार की बात है, मुझे एतबार करना पड़ेगा, करना चाहिए। लेकिन और ये म्यूजिक है मेरे लिए, बड़ा अच्छे ख्यालात हैं, लेकिन ये डेमोन्स्ट्रेट होने चाहिए। बात यह है कि आज मीडिया कह रहा है, सारा मीडिया खड़े होकर कहता है, या बाय एंड लार्ज मीडिया कहता है कि आज जितनी कदगने हैं माजी में नहीं थी। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं, सियासी जमातें कह रही हैं, सामने इल्जाम लगा रहे हैं यार, कुछ छुप के तो नहीं, नाम लेके कह रहे हैं। तो फिर खान साहब के कहने को माने, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा चलिए, आप अपने दिल पे हाथ रख के, कुरान पे हाथ रख के ये नहीं कह सकेंगे कि मुल्क में मदाखलत नहीं हो रही। अच्छा चले, अब मैं पीटीएम पे आ जाता हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया जरदारी साहब के हवाले से, कैसे देखते हैं? वो कहते हैं मुझे जरदारी साहब पे एतबार ही नहीं है। ख्वाजा साहब ने इसकी माजरत कर ली है, ख्वाजा साहब को ये बयान नहीं देना चाहिए था, लेकिन ये बयान ख्वाजा आसिफ का जाती था, उनकी जमात का मौक़िफ़ नहीं है। मुझे मियां नवाज शरीफ और उनकी जमात और मरियम नवाज शरीफ साहबा और शहबाज शरीफ साहब, मुझे उनके बयानिए से गर्ज है। ये इंडिविजुअल राय हो सकती है मेरी मुस्लिम लीग के बारे में, या पीपल्स पार्टी के लोगों की मुस्लिम लीग के बारे में राय हो सकती है। हमारी जमातों के अंदर बहुत सारे लोगों की राय मुख्तलिफ इशूज पर जमातों के अंदर मुख्तलिफ होती है, बिल्कुल एक दूसरे से कंट्राडिक्टरी होती है। और उसका मतलब ये नहीं होता कि किसी एक फर्द या दो फर्द या तीन फर्दों की राय से जमातों की पॉलिसियां बदल जाती हैं। जब अक्सरियत फैसले करती है, जब जमात के अंदर बैठ के कमेटियां फैसले करती हैं, तो वो फैसले सस्टेन करते हैं। ये इंडिविजुअल की राय खत्म हो जानी चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए। ख्वाजा साहब ने इसमें माजरत कर ली। कायरा साहब, बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक चीज़ डिस्कस हो रही है, अंडर डिबेट है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास लूज करने के लिए गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, नून लीग के पास लूज करने के लिए कुछ है नहीं। क्या ऐसा तो नहीं है कि आप किसी के ज़्यादा प्रेशर करने पे कुछ ज़्यादा लॉस करा बैठे? यार मुझे ना बड़ी माजरत के साथ मेरे आपके सवाल से बड़ा अफसोस है, और ये आप नहीं कर रहे, बहुत सारे हमारे एंकर्स करते रहते हैं और वो किसी का नाम लिए बगैर इशारे से बातें करते हैं। सवाल मेरा ये है कि माजी में आप ना पढ़े लिखे लोग हैं, इस चीज का एनालिसिस दुरुस्त करें। एनालिसिस क्या है? माजी में हमारी ये मियां साहब की हुकूमतें गिराई गई, जिन्होंने गिरवाई उन्होंने अपनी मर्जी के केयरटेकर गवर्नमेंटें बनाई, ये तासर दिया कि अब इनकी हुकूमतें नहीं आएंगी, एहतसाब के नाम पे उनके खिलाफ, अकाउंटेबिलिटी के नाम पे उनके खिलाफ इंतकामी काम शुरू हुआ, और ये तासर दिया कि जी अब ये तो नहीं आएंगे। उसके नतीजे में हमें इलेक्शन हरवाए गए। आज अगर हम जरा प्रपोजिशन गौर करें, हम कह रहे हैं कि ये हुकूमत फेल हो गई, लोग तंग हैं, गली बाजार कूचे में लोग इससे तंग हैं, और अगर ये हुकूमत चली जाती है, हमारी तहरीक के नतीजे में चली जाती है, और अगर हम इलेक्शन के अंदर होने वाली मुदाखलत के अमल को भी रोक लेते हैं, और ये किसी तसादम से नहीं, किसी लड़ाई से नहीं, डायलॉग से हम अपने इदारों को कन्विंस करते हैं। मेरा कमांडर इन चीफ कह रहा है कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर जो हम चाह रहे हैं, तो फिर तो हम, अगर इलेक्शन होता है तो पीटीआई तितर बितर हो जाएगी। ये तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा वाली जमात है, इसके तितर बितर हो जाने से पीपल्स पार्टी और जो अपोजिशन की जमातें हैं वो पहले से ज्यादा वोट लेके आएंगी। अगर हम सिंध की हुकूमत छोड़ेंगे तो सिंध तो वापस लेंगे, बाकी हुकूमतें भी लेंगे, फिर हमें क्या खदशा है? ये आपका थीसिस किस बात पे खड़ा है कि जी पीपल्स पार्टी को बड़ा खदशा है, उसको खोना है? वो खोना नहीं है, पीपल्स पार्टी ने पाना है। अच्छा कायरा साहब, आखिरी गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के अवाम की जिंदगी उनकी ख्वाहिशों के मुताबिक अगर इस हुकूमत को भेजना जरूरी है तो हम उसको प्रेफरेंस देंगे, हुकूमतों को नहीं। अच्छा कायरा साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है, ये बताइएगा कि कुछ ऐसी भी बाज़गश चल रही है कि अगर कोई केसेस के अंदर रिलैक्सेशन होती है जो ऑलरेडी चल रहे हैं पार्टी के सरबराहान के हवाले से, तो उसकी इमा पर, उसकी बिना पर कुछ पॉसिबिलिटी है कि आप APC और इसके जलसे और इन सारी चीज़ों के अंदर कोई नरम रवैया, कोई मुशावरत का रवैया, कोई बैठ के बात करने का रवैया अडॉप्ट कर सकें? ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नज़र आती है आपको? देखिए, कोई जमात बशमूल मुस्लिम लीग के PDM कोई बंदूक उठा के मुसल्ला जदोजहद की बात तो नहीं कर रही। PDM इस मुल्क के अंदर एक जमहूरी कल्चर की बात कर रही है, आईनी हुक्मरानी की बात कर रही है। वो डायलॉग के जरिए हो तो किसको इतराज है?
उसके लिए कोई सड़कों पे आना, एहतजाज करना, कोई पाकिस्तान को बंद करना, ये कोई जरूरी है? हाँ, कौन नहीं करेगा। लेकिन सवाल ये है कि ये जो तस्वर है ना कि अगर कोई किसी के साथ समझौता हो गया तो कोई जमात चुप कर जाएगी, तो मेरी बात याद रखिए, वो कोई और हो या मैं हूं, इस वक्त अगर कोई जमात किसी पे इसके साथ कोई समझौता करके कोई डील करती है या कोई रायत लेती है, तो पाकिस्तान के अवाम उसको माफ नहीं करेंगे, उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। ये जमातों को याद रखना चाहिए, मुझे भी याद रखना चाहिए, और हमारा ये लर्न लेसन है। लर्न लेसन है, शायद ये हमारे पास आखिरी मौका। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ कमर ज़मान मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं।